गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला भाग देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? नॉन्स्ट इक्वेशन। तो देखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है ना। और इसको डेराइव करेंगे, इसके इक्वेशन को डेराइव करेंगे और जितना हो सके इसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अभी तक आपने जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक निकाल लिया, आपने डेनियल सेल निकाल लिया, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन उसी उसी तरह पे एक आधारित बेस है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को एक साथ लेकर के जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन के साथ वो है। ये एक्चुअली क्या है, जो भी अभी तक आपने सेल देखा उसमें आपने क्या देखा, जो जितने भी स्पीसीज़ है उस सेल में, करेक्ट, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो या फिर जो इलेक्ट्रोड हो, तो हम क्या कहते हैं कि सारा चीज़ एक यूनिटी है ना। यूनिटी मतलब कंसंट्रेशन उसका एक के आसपास रखते हैं, करेक्ट। चाहे 1 मोलर हो या कुछ भी हो, तो हम उसका कंसंट्रेशन को यूनिटी रख करके ही सारा कैलकुलेशन किए। लेकिन नर्न्स्ट जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि आपका ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट जो है, वो क्या कह रहा है आपका, इसमें जो स्पीसीज इन्वॉल्व होता है ज़रूरी नहीं है वो यूनिटी ही रहे, करेक्ट। यूनिटी के अलावा भी इसमें रिएक्शन हो सकता है ना। सो अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट क्या है, एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन किस तरह हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंसंट्रेशन हो वो यूनिटी हो। ठीक है, ये एक अच्छा कंडीशन इसमें दिया है कि यूनिटी नहीं हो फिर भी हम उसका ये कर सकते हैं। तो नस्ट के अनुसार जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन किस तरह से हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, Mn+ है ना, एक्वस फॉर्म में Ne- और ये Ms बन रहा है। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जैसे आपने कॉपर 2+ लिया था ना, तो N यहाँ पर हो गया आपका कितने उसमें चार्ज है, करेक्ट। सो 2 हो गया, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ लगेगा। अगर यहाँ 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिडक्शन फॉर्म है। तो ठीक है, तो जो इस इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग किसके रेफरेंस में लेते हैं आपको पता ही है। हम लोग लेफ्ट साइड में कौन सा रखते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, मैं यहाँ SHE लिख देता हूँ, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, करेक्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कैसे दिखेगा ये, ठीक है, इक्वल टू, ये सिंबल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ये सिंबल अगर लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नहीं लगा हुआ है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करेक्ट। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन फॉर्म में आपका है ना, कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, तो उसी उसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ रहता है ना, दिया हुआ रहेगा आपको। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कहेगा, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, है ना। -RT NF Ln M हो गया आपका जो रिड्यूस फॉर्म में आ रहा है उसका कंसंट्रेशन, और जो ऑक्सीडेशन फॉर्म में है ना, इसका कंसंट्रेशन Mn+ का। और R क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट है, T है टेम्परेचर इन केल्विन, N क्या है, नंबर ऑफ, है ना, जो यहाँ पर वो नंबर रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के वो रिड्यूस हो रहा है वो नंबर है। और F क्या है, ये आपका फेराडे है, फेराडे कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसी को डिराइव करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक चीज़ एक साथ में लेके चलना होगा, हमें जो रिड्यूस फॉर्म में लेके जा रहे हैं वो समझ जाइए कि आपका जो यूनिटी है ना, मतलब कि जो कंसंट्रेशन बन रहा है वो यूनिटी में बन रहा है ना। तो आप इसको ले सकते हैं कि बट
concentration of M is taken as unity, correct? Then we have ठीक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn प्लस M माइनस RT NF Ln यहाँ 1/Mn प्लस हमने इसको यूनिटी लिया है, करेक्ट? तो यहाँ पर वही देखेंगे R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, ठीक है? इसका वैल्यू कितना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है? F क्या है फैराडे कांस्टेंट, यूनिट क्या है इसका 96487 कूलम पर मोल। फिर टेम्परेचर तो हम किस में लिए हैं इन केल्विन स्केल, ठीक है? Mn प्लस क्या है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज Mn प्लस, ठीक है? ये जो स्पीसीज उसमें है उसका कंसंट्रेशन है, करेक्ट? अब हमें पता है, आपको डेनियल सेल पता ही है ना? तो डेनियल सेल में क्या होता है, इन डेनियल सेल, है ना? सो मान लेते हैं किसी गिवन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, तो उसको किस तरह से निकालते हैं, आपको कैथोड में अलग निकालना होगा, एनोड में अलग निकालना होगा, ठीक है? इन ए डेनियल सेल, ठीक है? सो आप जो कंसंट्रेशन निकालेंगे तो डेनियल सेल आपके पास कौन सा है, जिसमें आप क्या करेंगे, कॉपर 2+ एंड Zn2+ आयन का क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है ना, ये कंसंट्रेशन क्या है आपका गिवन है, करेक्ट? Cu2+ का और Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, तो आपको क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, है ना? तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है ना? तो रिडक्शन होता है तो हमें पता है ये कॉपर का ही रिडक्शन होता है, Cu इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना? Cu माइनस वही फॉर्मूला लग जाएगा RT, एन की जगह में यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे देखिए 2 है ना, 2+ है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस होने के लिए, तो यहाँ n नहीं लिखेंगे, हम सीधे 2 लिखेंगे, है ना? 2F Ln 1/Cu2+, ठीक है? ये हो गया आपका कैथोड में। और एट एनोड, एनोड में क्या होता है ना, Zn2+ Zn है इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2+ Zn माइनस RT, यहाँ भी 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस होने के लिए, या 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, ठीक है, कॉपर को रिड्यूस होने के लिए, तो यहाँ पर भी 2F Ln 1/Zn2+, ठीक है? अब ये आपको कैथोड में और एनोड में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, है ना? तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, करेक्ट? ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास है, इसको रखते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। अब हम क्या करेंगे, अब सेल पोटेंशियल निकालेंगे, है ना? सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, द सेल पोटेंशियल मतलब ओवरऑल पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे इसमें, है ना, देखेंगे किस तरह। तो ई सेल, है ना, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है आपका, N2+ Zn, ठीक है? ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, ई सेल अगर आप निकालेंगे, अगर ई सेल स्टैंडर्ड का निकालते हैं तो स्टैंडर्ड लगाते हैं हम, है ना? यहाँ स्टैंडर्ड नहीं निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे, है ना? नॉर्मल सेल इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल जैसे जैसे हम लोग हमारे पास था ना वो फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू आपका था ER माइनस EL, है ना? तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में है दोनों का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू जो देखिए यहाँ पर है आपके पास,
ये निकाला है आपने और ये निकाला आपने, ये दोनों वैल्यू को, ये दोनों इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा करके वहाँ पर डाल देंगे, है ना। तो क्या है आपके पास, यहाँ पे डाल दीजिए Cu2 प्लस Cu स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस Rt2f Ln 1/Cu2 प्लस, है ना, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस Zn, फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Rt2f Ln 1/Zn2 प्लस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, एक जगह करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों को, Cu2 प्लस Cu माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, है ना। और उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस Rt2f कर लीजिए और ब्रैकेट में ले लीजिए Ln 1/Cu2 प्लस, है ना, और ये प्लस है, यहाँ माइनस लिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस करने के लिए यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। Rt2f कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Ln Zn2 प्लस, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस Rt2f रख लीजिए यहाँ पे, और जब Ln रहता है जो माइनस में रहता है वो क्या हो जाता है आपका, माइनस वाला क्या हो जाता है आपका, वो आपका जैसे यहाँ माइनस में है तो जो भी होगा वो रिवर्स हो जाएगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं Ln, और जो -1/Zn2 है वो Zn2 ऊपर में चला जाएगा तो ये माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ Zn2 प्लस कर लेंगे और Cu2 प्लस, ये कंसनट्रेशन आपको मिल गया है ना, ये इक्वेशन मिल गया, ये किसका है, ई सेल। तो ई सेल मतलब क्या हो गया आपका, इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ई सेल माइनस Rt2f Ln, है ना, Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। तो ये हो गया आपका कौन सा, इक्वेशन 3, करेक्ट। अब आपने इक्वेशन 3 बना लिया। अब इक्वेशन 3 में आप क्या देख सकते हैं, एक चीज़ कि यहाँ पे क्या है, देखिए कॉपर 2 प्लस नीचे में है लेकिन माइनस साइन के साथ, इसका मतलब क्या होगा आपका, अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया कॉपर का तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सेल का पोटेंशियल भी आपका बढ़ेगा, है ना। और अगर आपने कंसंट्रेशन घटाया कॉपर 2 प्लस का तो सेल का कंसंट्रेशन भी घटेगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ पर क्या किया, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई सेल जो है वो भी इंक्रीज होगा। और अगर Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ई सेल का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, करेक्ट। ई सेल का कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप, समझ में आया, दो लाइन ये और ये, अगर कॉपर 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ई सेल का भी इंक्रीज करेगा, और अगर Zn2 प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ई सेल का डिक्रीज करेगा, है ना। मतलब कि अगर सारा कॉपर रिड्यूस होकर के Cu बन जाएगा, है ना, मतलब कॉपर बन जाएगा, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन जाएगा तो ई सेल का पोटेंशियल भी आपका जा करके जीरो हो जाएगा, करेक्ट। मतलब सारा कॉपर रिड्यूस हो गया, है ना। तो अब कोई अब कॉपर नहीं बना रिड्यूस होने के लिए, तो जिंक से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया, वो ओवरऑल आपका 1.1 वोल्ट भी रीच कर जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन फिर नहीं होगा उसमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड टी, है ना। टी हम 298 केल्विन लेंगे, है ना। सो क्या बन जाएगा, इसको ये सब वैल्यू पुट करने के बाद आपका इक्वेशन किस तरह दिखेगा, ई सेल इक्वल टू, है ना, स्टैंडर्ड माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, Zn2 प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका नॉन्स्ट इक्वेशन है, ठीक है।
तो ज़्यादा टफ नहीं है इसका डेरिवेशन, है ना, थोड़ा सा ध्यान रख करके करेंगे तो ये डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई और एक एग्जांपल, एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि जो भी दो इलेक्ट्रोड रहेगा, है ना, दोनों इलेक्ट्रोड का क्या होगा आपका, ये आयन का कंसंट्रेशन, है ना। अगर मान लेते कहीं पे Zn ऐसा कोई चीज़ आ गया जैसे निकल 2+ है और सिल्वर प्लस सिर्फ है, तो आपको वो दो सिल्वर के साथ रिएक्ट करा करके क्या होगा, आपको यहाँ पर ट्वाइस ऊपर में देना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब दोनों तरफ आपको सेम इलेक्ट्रॉन का ये रखना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा। जैसे आप ये सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। अब तो आप सेल रिप्रेजेंट से जो है आप सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ निकल सॉलिड से जो है निकल 2+ बन रहा है, यहाँ पर Ag+ से Ag आपका सॉलिड बन रहा है ना, तो रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट, ये और ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन को लिखिए तब ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। निकल हाँ, 2 सिल्वर लिया हमने, यहाँ पर एक ही सिल्वर दिया, लेकिन 2 सिल्वर नहीं लेंगे तो फिर नहीं बनेगा। 2+ एक्वस प्लस 2 सिल्वर आपका रिड्यूस हुआ। तो अब इसका अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ई सेल, तो आपका ई सेल माइनस 0.059, यहाँ 2E होगा Ln, और यहाँ पर आप लिख दीजिए निकल 2+ डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा सिल्वर प्लस, लेकिन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 बैठा देंगे, करेक्ट। तो ये इस तरह से जो है इसका नॉन स्टिक इक्वेशन बन जाएगा, जो सेल रिप्रेजेंट या दिया हुआ है इसका नॉन स्टिक इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, और आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऊपर रहेगा और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो नीचे रहेगा। यहाँ पर भी देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऊपर है, जिसका रिडक्शन हो रहा है नीचे रहेगा, है ना। तो सिंपल सा आप रहेगा, ये स्पीसीज जो है आपका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और ये स्पीसीज है जिसका रिडक्शन हो रहा है ना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।